गाइस, आज हम बना रहे हैं पॉम्फ्रेट का मसाला। मतलब सरसों डाल के सरसों पोस्तू टमाटर के एक बढ़िया सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। और इधर आप देख सकते हैं पॉम्फ्रेट को सिर्फ नमक एंड हल्दी डाल के अच्छे से मैरिनेट करके उसको अच्छे से तेल में फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल डाल के नहीं करना है, एकदम कम ऑयल डाल के ऐसे ही फ्राई पैन में अच्छे से हल्के हाथों से इसको अच्छे से फ्राई करना है। उसके बाद उसी फ्राई पैन में थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है और उसमें मैं इधर ली हूँ कलौंजी कलौंजी डालना है और इसके अच्छे से बारीक कटे हुए प्याज डालना है। इसको जब प्याज अच्छे से भून जाए, ये आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से भून चुका है। तो जो मैं पीस के रखी थी ना फाइन पेस्ट बना के सरसों पोस्तू वाला, ये मैंने इधर डाल दिया। इसको अच्छे से तेल छोड़ने तक पकाना है। इधर आप देख सकते हैं मैंने इसमें डाला है हरी मिर्ची, इसमें मैं डाली हूँ नमक एंड हल्दी, बस इतना ही करना है। उसके बाद इसको अच्छे से मतलब इतने अच्छे से चलाना है कि बस तेल बाहर आ जाए। इधर आप देख सकते हैं मैं वो मिक्सर का जार अच्छे से धो के मैं डाल दी हूँ ताकि वो मसाला चिपके नहीं। इधर आप देख सकते हो ये अच्छे से तेल छोड़ चुका है, फिर भी चलाएंगे एकदम मीडियम टू लो में, ज़्यादा हाई नहीं करेंगे नहीं तो ये जल जाता है। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी गर्म पानी। इधर आप देख सकते हो मसाला एकदम चिपचिपी हो चुकी है। उसके बाद इसमें डालूंगी गर्म पानी डाल के आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो मेरे को ऐसा पसंद है बोल के मैं ऐसे कंसिस्टेंसी इसकी रखी हूँ। उसके बाद इसको अच्छे से चलाना है अलट पलट के, ज़्यादा नहीं चलाएंगे नहीं तो ये मछली बहुत सॉफ्ट होती है ना, ये टूट जाती है। उसके बाद इधर आप देख सकते हैं कितनी मस्त दिख रही है ना, खाने में उतना ही टेस्टी और उतना ही सिंपल रेसिपी, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं आएगा अभी रेसिपी। इधर आप देख सकते हैं लोग इतना मसाला तेल ये सब डाल के बनाते हैं, लेकिन मैं इतनी सिंपल बनाई हूँ। उसके बाद मैंने इधर डाली हूँ धनिया अच्छे से काट के। उसके बाद अच्छे से ऊपर नीचे कोट कर लेंगे मसाला। उसके बाद मीडियम टू लो में बस 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। मसाला पॉम्फ्रेट रेडी है इधर, और ये काफ़ी अच्छी बनी थी। इधर आप ये देख सकते हैं मैं खा भी रही हूँ, बहुत ही मस्त बनी थी। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करो। थैंक यू, बाय बाय।